नमस्कार दीदी, नमस्कार। कि आपकी जो वाणी है ना वो बहुत इंस्पायर करती है लोगों को अपनी हेल्थ के लिए अवेयर होने के लिए। पर अभी जैसे कि आपको फॉलो करके बहुत लोगों ने सुबह की चाय छोड़ दी, 14-15 घंटे की फास्टिंग शुरू कर दी। कि अभी बहुत वायरल हो रहा है ये वीडियो की इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उससे 125% हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। शुरुआत में मैं ये इंटरमीडिएट फास्टिंग के मिथ से दूर करना चाहती हूँ, तो प्लीज इस पे थोड़ा लाइट डालिए। ओके, थैंक यू। सबसे पहले तो आपने जो सवाल किया है, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है हार्ट अटैक का खतरा बढ़ाती है, तो मैं जानना चाहूंगी कि ये कौन लोग हैं। क्या ये वो लोग हैं जिन्होंने फास्टिंग पर कुछ किया है, कुछ मेहनत किया है, कुछ वर्क किया है, कुछ रिसर्च किया है? क्या ये वो लोग हैं? मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्होंने फास्टिंग पर कोई भी काम नहीं किया है। हम लोग फास्टिंग पर काम कर रहे हैं और जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। कैंसर तक की बीमारियों से मुक्ति के लिए अगर कोई साधन, सबसे सरल अगर कोई है तो वो फास्टिंग ही है। अभी हमारे आश्रम में भी एक साधक आई हुई है, 40 दिन से वो फास्टिंग पे है। कल उन्होंने अपना फास्ट पूरा किया है। मैंने खुद बहुत लंबे लंबे उपवास किए हैं। हमारे गुरु जी ने, अखिलेश जी महाराज ने 45 डेज केवल पानी पर उपवास किया था। 1998 में हम लोगों ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, 14 देशों के टॉप डॉक्टर्स को इनवाइट किया था। उसका पूरा हमारे पास रिसर्च वर्क है। और उन्होंने देखा और पाया और ये आश्चर्य किया, बड़े बड़े डॉक्टरों ने ये आश्चर्य किया कि कमाल है, हम लोग तो फास्टिंग पर रिसर्च करने से भी डरते हैं। उन्होंने यहां तक भी बताया कि जितना मेडिकल साइंस में रिसर्चेस फास्टिंग पर हो रही हैं, तो वो चूहों पर, बिल्लियों पर, बंदरों पर प्रयोग करते हैं, इंसानों पर प्रयोग करने की उनकी हिम्मत ही नहीं है। और जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि एक 15 साल से 20 साल की उम्र से लेकर और 85 और 90 साल तक के लोग यहाँ पर फास्टिंग का डिमॉन्स्ट्रेशन दिया था। मैं भी उसमें थी। तो कोई 8 दिन का, कोई 9 दिन का, कोई हवा पानी पर, कोई जूस पर, इस तरह से करके हम लोगों ने यहाँ पर पूरा रिसर्च वर्क करवाया था। और उसके बाद उन्होंने हमें सर्टिफाई किया था कि कमाल है, फास्टिंग के जो रिजल्ट हम सोचते थे कि ये हो सकते हैं, वो आप लोग यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। तो जो लोग फास्टिंग के बारे में इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, चाहे वो भले ही मैं कहना चाहूंगी, भले ही वो बड़े डॉक्टर ही क्यों ना हो, लेकिन फास्टिंग पर उनका रिसर्च नहीं है, फास्टिंग से वो डरते हैं। इसलिए इस तरह की बातें हैं। फास्टिंग के बारे में ऐसा कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो फास्टिंग तो हमारे पुरातन समय से चली आ रही है, ये कोई आज की थोड़ी ना है। फास्टिंग के बिना तो स्वस्थ रहना तो छोड़िए, स्वास्थ्य के लिए तो जो है वो जरूरी है ही। ईश्वर प्राप्ति की साधना अगर किसी को करनी है तो बिना फास्टिंग के हो ही नहीं सकती है। शक्ति प्राप्ति के लिए दुनिया में सबसे पहला साधन फास्टिंग ही है। जितने भी यहाँ तक कि जो देवता थे या जो भगवान के भक्त हुए या मेडिटेशन करने वाले बड़े बड़े संत हुए, साधक हुए, उनकी बात तो छोड़िए। उनके लिए तो समझ में आती है बात। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि अगर रावण को भी शक्ति प्राप्त करनी थी तो उसने भी फास्टिंग ही अपनाया। वो भी जंगल चला गया, वहां पर उसने भी तपस्या की और मांस मदिरा का प्रयोग छोड़ दिया और कंदमूल फल खाकर और ये उपवास किया। और शक्तियां, बड़ी बड़ी शक्तियां, दैत्यों ने भी शक्तियां कम अर्जित नहीं की हैं। और वो घर में रहकर और तामसिक भोजन खा खा कर उससे नहीं प्राप्त हुई है। उनको भी शक्ति अगर प्राप्त हुई है तो फास्टिंग से ही हुई है। इसलिए फास्टिंग का हमारे स्वास्थ्य से, हमारे शरीर से, हमारी चेतना से, उस आत्मिक शक्ति से जुड़ने का सबसे सरल साधन अगर कोई है तो फास्टिंग है। तो जैसे मुझे काफी लोगों ने डरा दिया कि आप कंटिन्यूएशन में मत करिए, 3 मंथ्स आप इंटरमीडिएंट करिए, फिर 1 महीना छोड़ दीजिए, फिर 3 मंथ्स करिए। तो वाकई क्या ऐसा क्योंकि बोलते हैं कि बॉडी यूज टू हो जाती है उस इंटरमीडिएंट की, तो आपको गैप डालना चाहिए, तो ये क्या सही है? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई यूज टू हो जाती है। देखिए, बॉडी के अंदर एक फंक्शन चल रहा है।
उस फंक्शन को हमें समझना होगा। तो जहां तक ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, ये बनाई ही इसीलिए गई है कि इंसान लाइफ टाइम तक कर सके। बाकी जो फास्टिंग है, 7 डे फास्टिंग है या नवरात्रि फास्टिंग है, या आप कोई और कोई विशिष्ट उद्देश्य से अगर कोई आप फास्टिंग कर रहे हैं, तो ये सब फास्टिंग तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन खास तौर से इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, ये हमारे डेली यूज के लिए बनाई ही गई है। भाई सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि कोई भी काम, कोई भी शरीर हो, शरीर की तो बात पहले छोड़िए, अगर कोई मशीन भी है तो उसको भी रेस्ट चाहिए होता है। इंसान है, 7 दिन तक काम करता है, तो फिर उसको एक दिन का रेस्ट चाहिए होता है। अगर वो संडे को भी काम करे और 7 दिन काम करे, तो वो बहुत लंबे समय तक उसकी बॉडी अच्छा काम नहीं कर सकती। बॉडी के साथ साथ माइंड भी उसका बहुत अच्छा काम नहीं कर सकता है, और वो कंपनी के लिए अच्छा इंसान, वो अच्छा एम्प्लॉय नहीं हो सकता है। इसलिए वीक में एक दिन अवकाश चाहिए। ऐसे ही बॉडी को भी वीक में एक दिन तो कम से कम अवकाश चाहिए। इसलिए हमारे सभी धर्म ग्रंथों में एक सप्ताह में एक उपवास की बात बताई गई है। अब लोग करते नहीं है, तो उसके लिए फिर कहा गया कि चलो भाई, अगर आप हफ्ता हफ्ते में एक दिन नहीं कर पाते हो, तो आप डेली थोड़ा कुछ घंटे की फास्टिंग कर लो। तो उसके लिए ये इंटरमिटेंट फास्टिंग तो बेस्ट है। और अब तो कोविड के बाद से तो इसको बहुत अधिक मान्यता प्राप्त हो चुकी है, और बहुत लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। और हम लोग तो, मैं खुद अगर अपनी बात करूं तो मैं तो 41 ईयर्स से इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही हूँ। अभी तक तो कुछ ऐसा पड़ा नहीं, आदत, बॉडी को आदत पड़ गई हो, या कोई नुकसान हो गया हो, या कोई हार्ट अटैक जैसा कुछ हुआ हो। अभी तक तो नहीं हुआ है, और मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें ऐसा कुछ है। लोग बुरी आदतें पकड़े रहते हैं, तब नहीं पूछते हैं कि बॉडी इसकी यूज टू हो जाएगी। लेकिन जब ऐसे कोई तपस्या करने की बात आती है, तो उनके मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। ये सारे डाउट्स निराधार हैं, इनका कोई भी आधार नहीं है। डेली अगर 14 से 16 घंटे, अरे नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप 12 घंटे कर लो। 14 16 नहीं हो रहा है तो आप 12 घंटे कर लो। उसमें से 8 घंटे तो आपके सोने में ही निकल जाएंगे, तो बचे कितने? तो ये एक भ्रमपूर्ण धारणा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आ, जी। और आज का जैसा कि टॉपिक हमने रखा है उपवास, क्योंकि अभी नवरात्रि भी आ रही है और बहुत लोगों की धार्मिक भावना भी उपवास से जुड़ी रहती है। बिल्कुल। तो ठीक है, ये धार्मिक भावना अपनी जगह है, पर जैसा कि हम कहते हैं कि हमारे शरीर और हमारी कॉन्शियसनेस दोनों के हार्मनी को लाने के लिए भी जरूरी है। और ये बात है कि चाहे भूखे पेट हम अगर मेडिटेशन करते हैं कम खाना खा के, तो बहुत अच्छा मेडिटेशन लगता है। पर एक कहावत भी है उसके साथ कि भूखे पेट भजन न होए गोपाला करके कुछ। किसने दी है ये कहावत? आई डोंट नो। ये किसी किसी वैज्ञानिक की, किसी संत की, किसी की नहीं है, ये सब लोगों की बनाई हुई धारणा है। तो आज जो टॉपिक है उस पे आप बिल्कुल हम लोग को बच्चों के समान समझाइए कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए और कौन से प्रिकॉशन रखना चाहिए, और कौन से पेशेंट लोग फास्टिंग को अप्लाई नहीं करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस ज्ञान चर्चा से लोग मिसगाइड हों और जोश जोश में कुछ ऐसा कर बैठें कि उनका स्वास्थ्य और ज्यादा खराब हो। जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। सभी सदस्यों को, जुड़े हुए सभी साधकों को मेरा सादर प्रणाम। जस्सी दीदी भी दिखाई दे रही हैं मुझे, मीनाक्षी जी भी दिखाई दे रही हैं। सभी दीदी लोगों को, सभी को मेरा सादर प्रणाम। बड़ा अच्छा लग रहा है आपके प्लेटफॉर्म पर आकर, पता नहीं क्यों मुझे भी अच्छा लगने लगा है। एक आत्मीयता सी जुड़ गई है, तो अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे लगा कि आपके ग्रुप में रिसेप्टिव लोग जुड़े हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी साधक हैं। शायद ये एक रीजन होगा, साधना से जुड़े हैं और वो वास्तव में आगे कुछ बढ़ना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, उनके अंदर उत्सुकता है। तो इसलिए मुझे भी आपके साथ अच्छा लगता है। देखिए, फास्टिंग एक ऐसा वर्ड है आज के समय में जिसका भरपूर दुरुपयोग किया जा रहा है। हम लोग बचपन से फास्टिंग देखते आ रहे हैं। जब मैं तब सेवा सुमिरन से नहीं जुड़ी थी, तब से मैं फास्टिंग करती हूँ। समाज में चल ही रही है फास्टिंग। लेकिन फास्टिंग के नाम पर जो चल रहा है, वो बहुत ही खतरनाक तरीका है।
लोग एक दिन पहले के दो एक दिन का फास्ट रखने के लिए 2 दिन पहले से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। घर में खूब मेवा मिष्ठान इकट्ठा कर लिया जाता है, खूब फलाहार जमा कर लिया जाता है कि भाई फास्ट रखना है, एक दिन का 2 दिन का फास्टिंग है, तो पूरी तैयारी चलती है। और अभी तो रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, फलाहारी भोजन का बोर्ड लगा दिया जाता है, आप आइए आराम से खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम जो फास्टिंग की बात करेंगे, ये ऐसी फास्टिंग की बात फिलहाल हम लोग नहीं करेंगे। हम एक ऐसी फास्टिंग की बात करेंगे जिसका एक वैज्ञानिक आधार है और अध्यात्म जिसकी नींव है। एक फास्टिंग वर्ड ऐसा है जिसका शरीर और आत्मा से सीधा संबंध है, और ये दोनों तक पहुंचाने के लिए बीच का एक बहुत अच्छा ब्रिज है, जो हमें स्वास्थ्य भी प्रदान करता है, शरीर को भी ठीक करता है, और साथ ही साथ हमें ईश्वर प्राप्ति की ओर ले जाता है, ईश्वर से जोड़ता है। और ध्यान साधकों के लिए इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं होगा कि फास्टिंग किया जाए। तो फास्टिंग के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हमारे गुरुजी कहते थे, घर में लड़ाई झगड़ा हो गया पति पत्नी में, तो खाना नहीं बना तो खाना नहीं खाया गया, तो कह दिया गया कि चलो उपवास हो गया। नेताजी धरने पर बैठ गए, नहीं खाया, भूख हड़ताल कर दिया, तो समझ रहे हैं कि फास्टिंग हो गया। ये इस तरह की जितनी भी फास्टिंग है ना, ये शरीर के लिए हानिकारक है। लेकिन जहां हम विज्ञान की बात करते हैं कि उपवास का क्या विज्ञान है, तो आज जैसा कि आपने मुझे टॉपिक दिया है, शरीर और चेतना का सामंजस्य, तो मैं उसको ही लेकर अगर चलने की बात करूं, तो शरीर की अगर मैं बात करूं, तो शरीर के लिए उपवास एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है, जिसको समझकर अगर किया जाए तो शरीर को बहुत तेजी से ठीक किया जा सकता है। अगर इसको बहुत सरल ढंग से समझें, तो उपवास जो है ये हमारे शरीर की शोधन की एक सरल प्रक्रिया है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हर मशीन को थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है अगर उसको लंबे समय तक चलना है। हमारा ये शरीर कम से कम 100 साल के लिए डिजाइन किया गया है। तो इस शरीर को अगर 100 साल तक हमें चलाना है, तो उसके लिए इसको केवल चलाना ही नहीं है, इसको थोड़ा आराम देने की भी जरूरत है। तो उस आराम का नाम उपवास है। तो इसका जो विज्ञान है वो इतना सुंदर है, इतना बेहतरीन है कि आप अगर शास्त्रों को उठाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसा मैंने अभी बताया कि हफ्ते में एक दिन का उपवास प्रत्येक व्यक्ति के लिए अति आवश्यक बताया गया। इसको धर्म से भी जोड़ा गया कि भाई आप जिसके भक्त हो, शिव जी के भक्त हो कि हनुमान जी के भक्त हो, देवी के भक्त हो, गुरु के भक्त हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग दिन बना दिए गए, सोमवार मंगलवार ऐसे करके, कि आप किसी भी दिन एक दिन हफ्ते में उपवास कर लीजिए। तो जैसे हम अपनी नौकरी में संडे मनाते हैं, ऐसे ये हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए ये संडे है, ये बॉडी को रेस्ट दिया जाए। और रेस्ट में भी ऐसा नहीं है जैसे हम छुट्टी लेते हैं एक दिन की, तो ऐसा नहीं है कि फिर हम बस सो जाते हैं, ऐसा नहीं है। हम बाकी काम निपटाते हैं, उन कामों को निपटाते हैं जो हम बाकी 6 दिनों में नहीं कर पाते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता, या जो भी हम समझे बाकी 6 दिनों में जो काम नहीं हो पाता, वो काम उस संडे को हम करते हैं। ठीक ऐसे ही जब हम वीक में एक दिन फास्ट रखते हैं, तो उससे हमारी बॉडी उन कामों को निपटा पाती है जो बाकी 6 दिनों में नहीं निपटा पाती है। जैसे कि शरीर में जो थोड़ा थोड़ा मल इकट्ठा होता रहता है, टॉक्सिन्स होते रहते हैं, तो इस 7वें दिन जिस दिन हम उपवास रखते हैं, उस दिन बॉडी को जब अनाज के लोड से छुट्टी मिलती है। देखिए, उपवास में सबसे पहला सिद्धांत ये है कि आप कैसा भी उपवास रख रहे हो, छोटा मोटा रख रहे हो, एक दिन का रख रहे हो, 7 दिन का रख रहे हो, उपवास का सबसे पहला रूल होता है कि अनाज का परित्याग होता है। ये तो समाज में भी देखने में मिलता है, लेकिन हमारी थ्योरी में तप सेवा सुमिरन में इस अनाज के साथ साथ हम लोग दूध को भी ऐड करते हैं कि अगर हम उपवास कर रहे हैं, इट मीन्स अनाज और दूध। तो हफ्ते में, और इसलिए ऐसा है क्योंकि इन दोनों चीजों को पचाने के लिए ज्यादा जीवनी शक्ति खर्च होती है, और उपवास के समय में हम ज्यादा से ज्यादा जीवनी शक्ति को बचाकर सेव करके उसको हम शरीर को डिटॉक्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे समय में जब आप एक दिन का उपवास रखते हैं, तो धीरे धीरे करके बॉडी हमारी क्लीन होने लगती है। देखिए, जैसे हम अपने घरों की सफाई डेली करते हैं, कभी झाड़ू पोछा तो हम रोज ही करते हैं, फिर कभी कभी हम, कभी आज किचन की सफाई कर लिया, कभी आज बेडरूम की सफाई कर लिया, कभी हमने कोई कबर्ड निकाल ली कि चलो आज इसकी सफाई कर लेते हैं। तो ये छोटी मोटी सफाई होती है।
फिर साल में एक बार हम कहते हैं नहीं अभी हम पूरे घर की सफाई करेंगे, तो फिर हम पूरे घर में व्हाइट वॉश वगैरह कराते हैं, कलर करवाते हैं। तो ये सफाई के अलग अलग लेवल है। ऐसे ही हमारी बॉडी में सफाई रोज चाहिए। तो रोज सफाई चाहिए, तो उसके लिए हमारा जो तप सेवा सुमिरन का सिस्टम है, इसके अंतर्गत ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जिसमें 12 से 14 घंटे, 14 से 16 घंटे, हम लोग तो 16 घंटे हो ही जाते हैं आराम से। तो 16 घंटे का हम उपवास रखते हैं। तो हमारी डेली की क्लीनिंग हो जाती है। जो हम जैसा अपने घर में डेली क्लीनिंग करते हैं, ऐसी डेली क्लीनिंग हमारी उपवास के माध्यम से प्रतिदिन होती है। देखिए, प्रतिदिन जैसे घर में सफाई की आवश्यकता है, ऐसे ही बॉडी के अंदर भी जरूरत है, डेली जरूरत है। इसको एक दिन भी इग्नोर नहीं कर सकते हम। उसके बाद कभी कभी हमें बड़ी सफाई करनी है, हम अपनी गाड़ी चलाते हैं, रोज चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, डेली उस पे हम कपड़ा मारते हैं, डस्टिंग करते हैं। लेकिन कभी कभी हम इसको फिर सर्विसिंग के लिए दे देते हैं। सर्विस के लिए हम देते हैं तो हमें पता है कि इसकी सर्विस होकर आएगा, तो फिर ये आराम से 4-6 महीने ये गाड़ी आराम से चलेगी। इसकी ओवरहॉलिंग हो जाती है, कहा जाता है ना, सर्विस मतलब गाड़ी की ओवरहॉलिंग हो गई। तो ये जो फास्टिंग है, जो हम बड़ी फास्टिंग की हम बात करें, 1 दिन से ज्यादा की या 3 दिन से ज्यादा की फास्टिंग करें, जैसे नवरात्रि की फास्टिंग है, इस तरह की जो फास्टिंग है, ये हमारी बॉडी की ओवरहॉलिंग वाली सफाई है। और जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है, ये हमारी डेली वाली सफाई है। और बीच बीच में जैसे हम घर में कभी कभी कुछ कुछ थोड़ी बड़ी सफाई कर लेते हैं, तो वो हम लोगों की 3 दिन की फास्टिंग होती है। तो हम लोग कहते हैं कि भाई अगर आप रोज नहीं कर पा रहे हो, या आप हफ्ते में 1 दिन नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप महीने में कम से कम 3 दिन एक साथ फास्टिंग कर लो। तो इस तरह से कैसे भी करके हमें बॉडी को शुद्ध करने के लिए उपवास तो करना ही है। और इसमें जो डेली वाली फास्टिंग है, ये बहुत इजी है। पर डे आप कुछ घंटे अगर आप फास्ट रख लेते हो, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत लंबे फास्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। डेली टू डेली, डे टू डे आपका बॉडी में जो भी गंदगी है वो साफ होती रहेगी। तो जल्दी बीमारी की संभावनाएं नहीं रहेंगी। और अगर कोई बीमारी अंदर आ भी गई है, तो धीरे धीरे वो निकल जाएगी, और नई बीमारियों की आने की संभावनाओं को रोका जा सकता है। और शरीर को जब तक हम हल्का नहीं करेंगे, उपवास जो है ये हमारी बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम करता है। इसीलिए हम लोगों की बहुत सारी रिसर्चेज ऐसी हैं, जिसमें हम लोगों ने ये पाया है कि जो मोटे लोग हैं वो पतले हो जाते हैं, वेट उनका कम हो जाता है। और जो पतले लोग हैं, दुबले लोग हैं, उनका वेट गेन भी हो जाता है। सोचिए आप, फास्टिंग से वेट गेन भी होता है। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों पर प्रयोग किया है कि उसी फास्टिंग से, सेम फास्टिंग दो लोग करते हैं, तो एक का वेट बढ़ जाता है और एक का वेट घट जाता है। और सुनने में ये काफी लॉजिकल नहीं लगता है, लेकिन ये लॉजिकल इस प्रकार से है कि फास्टिंग जो है ये हमारी बॉडी को नॉर्मलाइज करता है। ये कोई वेट को कम ज्यादा नहीं करता है, नेचुरल कंडीशन में लाने का काम करता है फास्टिंग। बॉडी को मालूम है कि हमारी बॉडी को पता है, हमें नहीं पता है, वेइंग मशीन नहीं बताती है कि हमारा एक्चुअल वेट क्या होना चाहिए। ठीक है, वो अपना जो बना हुआ है वो ठीक है। बट हम लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आपको वेट भी कम या ज्यादा करना है, तो उसके लिए अगर आप फास्टिंग पर बॉडी को छोड़ देंगे, तो आप पाएंगे कि बॉडी अपनी नॉर्मल कंडीशन में आने लग जाती है। तो जब नॉर्मल कंडीशन में आती है, तो जो दुबला व्यक्ति है वो मोटा हो जाता है थोड़ा, क्योंकि उसकी बॉडी की ग्रेस्पिंग पावर बढ़ जाती है। कोई अगर दुबला है, तो वो इसलिए दुबला नहीं है कि वो खाता कम है। आपने देखा होगा दुबले लोग ज्यादा खाते हैं, और वो कहते हैं भाई हमें फास्टिंग की क्या जरूरत है, हम तो ऑलरेडी बहुत दुबले हैं, हमारा वेट तो, हम तो अंडर वेट है, तो हमें तो फास्टिंग की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति अगर दुबला है, ज्यादा दुबला है, अंडरवेट है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो जो कुछ भी खा रहा है, बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। इसको आप ऐसे समझ ले, मैंने एक बार पहले भी आप लोगों से बताया था कि जैसे कोई कपड़ा है, अगर हमें उसको डाई करना है, कोई कपड़ा, व्हाइट कपड़ा है, उसको हमें रेड कलर में डाई करना है, तो उसको रेड कलर में डिप करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा डाई करने से पहले कपड़े को साफ करना पड़ता है। अगर कपड़ा साफ नहीं है, गंदा है, उसमें चिकनाई लगी है, या उसने ऑलरेडी कुछ और एब्जॉर्ब कर रखा है, तो आप उसको लाल कलर में डालेंगे तो वो पूरी तरह से लाल कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। और फिर जब वो डाई होकर निकलेगा, तो उसमें स्पॉट्स पड़ जाएंगे। यानी कि वो कलर में गया तो, पोषण में वो गया तो, लेकिन पोषण को ग्रहण नहीं कर पाया, क्योंकि उसने ऑलरेडी गंदगी को एब्जॉर्ब कर रखा था। फास्टिंग क्या करता है? फास्टिंग से हमारा कपड़ा साफ हो जाता है, और उसके अंदर एब्जॉर्ब करने की शक्ति बढ़ जाती है।
तो अंडरवेट पर्सन्स जो हैं वो जब फास्टिंग करते हैं तो उनकी बॉडी की ग्रेस्पिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाती है। फिर जब वो कुछ खाते हैं तो वो उनके शरीर को लगता है और उससे उनका वेट बढ़ जाता है। और जिनका वेट ज्यादा है तो उनकी बॉडी में कचरा इकट्ठा है, बहुत सा फॉरेन मटेरियल है, तो फास्टिंग से वो गंदगी शरीर से बाहर जीवनी शक्ति के द्वारा निकाल दी जाती है और उसके वजह से वो उसका बॉडी का वेट कम हो जाता है। फास्टिंग की जब हम बात करते हैं, उपवास की जब हम बात करते हैं, तो उपवास का हमारे शरीर से यानी कि स्वास्थ्य से और उपवास का अध्यात्म से यानी हमारी चेतना से कैसे रिलेशन है, इसको एक सरल ढंग से अगर मैं बताऊं तो इसका सिंपल सा एक छोटी सी एक व्याख्या है। और वो ये है कि उपवास का मतलब हमारे शास्त्रों में दिया गया उपवास। उप मतलब होता है निकट और वास मतलब होता है रहना। यानी कि उपवास एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें ईश्वर के निकट ले जाने का काम करती है। ये कोई खाना छोड़ देने की बाहर से ही प्रक्रिया दिखाई तो देती है, लेकिन इस प्रक्रिया के माध्यम से हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि उस परमात्म तत्व से, उस आत्म तत्व से, ईश्वर से हम निकटता प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि ये गंदगी निकल जाती है। शरीर से जब गंदगी निकल जाती है तो उस परमात्मा का संपर्क मिलने लग जाता है। मन से गंदगी निकल जाएगी तो हमारा मन ईश्वर से जुड़ने लग जाएगा। बुद्धि से हमारे विकार निकल जाएंगे तो हमारा उस परमात्मा से मिलन होने लग जाएगा। तो शारीरिक स्तर की जब हम बात करते हैं तो उपवास के माध्यम से हमें उस ईश्वर की निकटता प्राप्त होती है। यह है उपवास का एक रियल मीनिंग। अब अगर हम इसको शरीर से जोड़ें तो शरीर में चाहिए स्वास्थ्य, उपवास के माध्यम से स्वास्थ्य चाहिए। तो स्वास्थ्य की जब हम व्याख्या देखते हैं तो स्वास्थ्य का मतलब क्या है, उपवास का मतलब मैंने अभी बताया। और अगर हम उपवास स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य का मतलब है जो स्व में स्थित है। स्वस्थ व्यक्ति वो है जो स्व में स्थित है, जो मेडिसिन में स्थित है, जो हॉस्पिटल में स्थित है, जो डॉक्टरों में स्थित है। सच पूछिए तो वो स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति वो है जो स्व में स्थित है। ये मैं शास्त्रों की बात बता रही हूं आपको। और जब आप इसको प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि वास्तव में ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तो कैसे ये व्याख्या आखिर कहाँ से आई कि उपवास का मतलब है उसकी निकटता, उस परमात्मा की निकटता यानी उससे जुड़ना, और स्वास्थ्य का मतलब है स्व में स्थित होना यानी कि उसी से जुड़ना। और अध्यात्म की बात करें तो अध्यात्म की भी सिंपल डेफिनेशन भगवत गीता में दी गई है, जहां पर अर्जुन ने सवाल किया था भगवान कृष्ण से कि आप अध्यात्म की बड़ी बड़ी बात बता रहे हैं, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये अध्यात्म है क्या, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब भगवान कृष्ण ने बहुत छोटी सी एक बात कही। उन्होंने कहा स्वभाव अध्यात्म उच्यते। बोले स्व का भाव हो जाए, अपने आप में हम स्थित हो जाए। अपने आप में स्थित हो जाए का मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि हमारे शरीर में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में जो विकार है, अगर इन विकारों को साफ कर दिया जाए तो फिर जो बच जाएगा उसको हम स्व कहते हैं। फिर हम उसमें स्थित हो सकते हैं। तो इस तरह से मैं कह सकती हूं कि उपवास एक ऐसी सरल साधना पद्धति है, एक ऐसी सरल व्यवहारिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा का प्रकाश दोनों प्राप्त कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से उपवास जो है वो प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग तो बच्चों को भी कहते हैं, छोटे छोटे से बच्चे, यहाँ तक कि न्यूली बॉर्न बच्चे को भी हम लोग कहते हैं कि सुबह सुबह बस बच्चे की आंख खुली या बच्चा अभी सो ही रहा है कि मदर ने उसको फीड कराना शुरू कर दिया। तो हम लोग तो कहते हैं कि भाई इतने छोटे बच्चों को भी कुछ टाइम तो आप पास करिए कि उसको फीड ना कराया जाए। उठते ही फीड कराना इतने छोटे बच्चे के लिए भी बहुत अच्छी बात नहीं है। और जैसे जैसे ये थोड़ा बड़ा होता जाए धीरे धीरे इस टाइम को हमें बढ़ाते जाना चाहिए। तो एक प्रकार से उसकी इंटरमीडिएट फास्टिंग बचपन से ही शुरू हो जानी चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होगा, हम लोग बड़े हो गए, 25 साल के बाद जब हम बड़े हो गए, हमारे शरीर का बढ़ना बंद हो गया, तो उसके बाद तो हमें आराम से 12 से 14, 14 से 15, 16 घंटे तक की ये फास्टिंग आराम से की जा सकती है। इसलिए फास्टिंग के बारे में जिन लोगों को ऐसा भ्रम है कि इससे कुछ नुकसान हो सकता है, आज डॉक्टर के पास, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो फास्टिंग को प्रमोट नहीं करते हैं। उसके कुछ रीजंस हैं। उसके रीजंस ये हैं कि जैसे ही हम फास्टिंग शुरू करते हैं, आप लोगों ने भी कभी तो फास्टिंग किया ही होगा। अगर आपने बहुत डट डट कर फास्टिंग में खाया नहीं होगा अगर, तो आपने देखा होगा कि जब आप फास्ट करते हैं तो हमें कुछ कुछ तकलीफें होती हैं।
थोड़ा सिर में भी दर्द होता है, थोड़ा सा मन खराब सा हो जाता है, थोड़ा जी मिचलाता है, कभी कभी उल्टी की इच्छा होती है, बल्कि कभी कभी उल्टी हो भी जाती है, काम करने का मन नहीं करता है, शरीर में शिथिलता आ जाती है। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से मेडिकल साइंस कहता है कि भाई ये सब लक्षण ठीक नहीं है। क्योंकि मेडिकल साइंस में तो ये सारे लक्षण प्रकट होते हैं तो तुरंत मेडिसिन दे दी जाती है। अगर सिर दर्द हो रहा है तो आप मेडिसिन ले लीजिए, उल्टी आ रही है तो भी मेडिसिन ले लीजिए। तो डॉक्टर सोचते हैं कि मेडिसिन लेने से अच्छा है कि फास्टिंग को ही छोड़ दिया जाए। तो इसलिए मेडिकल साइंस जो है वो फास्टिंग को कभी भी प्रमोट नहीं करते। हम लोग तो अक्सर मैंने देखा है कि नवरात्रि से पहले न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल्स आने लग जाते हैं कि अगर आप फास्टिंग ना करें तो अच्छा है, और अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो बहुत सावधान रहें। तो उन सावधानियों में दिया रहता है कि अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो 2-2 घंटे पर आप कुछ खाते रहें, और पानी खूब पिएं। और चलो अच्छी बात है, पानी में तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। और दूध लेते रहें, कुछ ना कुछ आप स्वीट लेते रहें, दही का प्रयोग आप ज्यादा से ज्यादा करें। यानी कि उनका फोकस जो है वो पोषण पर ही रहता है कि बॉडी में कहीं डेफिशिएंसी ना हो जाए। क्योंकि मेडिकल साइंस को एक चीज बिल्कुल, इस चीज पर उनका फोकस नहीं है कि हमारे शरीर में विकार है। वो केवल अभाव पर ध्यान देते हैं कि बॉडी में किसी चीज की डेफिशिएंसी ना हो जाए। तो उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए वो कहते हैं कि भाई कुछ ना कुछ लेते रहो। जबकि सुनने में ही मुझे तो ये ठीक नहीं लगता है कि 2-2 घंटे पर कुछ भी डालते रहो। ऐसी कौन सी खिचड़ी है जो 2-2 घंटे में चावल डालने से पक जाती हो? मुझे तो नहीं लगता है। कोई भी खिचड़ी नहीं पक सकती है। तो ऐसा खाया हुआ खाना जो हर 2-2 घंटे पर हम अगर हम कुछ ले रहे हैं, खा रहे हैं, खासतौर से लिक्विड को अगर हम छोड़ दें, खाने वाली चबाने वाली चीज अगर हम सॉलिड कुछ खा रहे हैं, तो मुझे तो ये बिल्कुल लॉजिकल भी कहीं से भी नहीं लगता है। इसलिए 2-2 घंटे पर खाने वाली कोई भी थ्योरी बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मालूम नहीं क्यों मेडिकल साइंस कहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि हम लोग जब फास्टिंग की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि फास्टिंग को के साइंस को अगर समझना है तो युक्ति युक्त फास्टिंग कहते हैं, रेशनल फास्टिंग। फास्टिंग को हमें समझना है। और समझना क्या है? फास्टिंग को हमें समझना यह है कि ऐसा नहीं है कि आज हमने रात को खाना खाया और कल से हम एकदम फास्टिंग पर आ जाएं। रेशनल फास्टिंग का जो बेस है, मूल सिद्धांत जो है, वो ये है कि फूड से एनर्जी का संबंध नहीं है। कोई भी व्यक्ति जब तक इस बात को नहीं समझेगा कि भोजन से शक्ति का संबंध नहीं है, तब तक वो व्यक्ति कभी भी फास्टिंग को पूरी तरीके से नहीं समझ सकता। आज नेचुरोपैथी में भी फास्टिंग पर बहुत जोर दिया जाता है। नेचुरोपैथी का आधार ही फास्टिंग है, फास्टिंग कराई जाती है। लेकिन वहां पर भी नेचुरोपैथ्स को भी ये नहीं मालूम है कि फूड से एनर्जी का संबंध नहीं है। मेरी पूरी फैमिली नेचुरोपैथी में ही है, मेरे हस्बैंड तो है ही, मेरे ससुर साहब और मेरा पूरा ससुराल जो है वो नेचुरोपैथी से जुड़ा हुआ है। और मैंने देखा है, बहुत नजदीक से देखा है। नेचुरोपैथी डॉक्टर्स ये बात बिल्कुल नहीं जानते हैं कि भोजन से शक्ति का संबंध नहीं है। हाँ, वो ये कहते हैं कि फास्टिंग शरीर के लिए अच्छा है, तो खूब दूध लीजिए, खूब फल लीजिए, फायदा भी हो जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति पराठे खा रहा है, समोसे पकोड़े खा रहा है, तो वो जब ऐसी फास्टिंग पर भी आ जाता है तो उसको फायदा तो होता ही होता है। तो नेचुरोपैथी से फायदा हो जाता है। लेकिन क्योंकि माइंड चेंज नहीं है, जब तक माइंड चेंज नहीं है, रेशनल फास्टिंग जब तक नहीं हो रही है, तब तक वो फास्टिंग के रिजल्ट ना तो लंबे समय तक टिकते हैं, और ना ही उसका कोई अच्छा फायदा मिल पाता है। हाँ, टेम्परेरी अगर कोई बीमारियां हैं तो उन बीमारियों में उनको लाभ मिल जाता है, उसके बाद वो फिर छोड़ देते हैं। माइंड चेंज की बात वहां पर नहीं है। लेकिन हमारे तप सेवा सुमिरन के अंतर्गत जो हम रेशनल फास्टिंग की बात करते हैं, उसमें सबसे पहला मूल सिद्धांत यही लेकर चलते हैं कि भोजन से शक्ति का संबंध नहीं है। इसलिए 25 साल के बाद एक समय का भोजन तो वैसे ही कर देना चाहिए। आज आप समाज में देखते हैं कि फास्टिंग के नाम पर लोग दिन भर अपने अपने हिसाब से करते हैं और रात को भोजन ले लेते हैं। तो अच्छी बात है, जो 2 टाइम खाना खा रहा है, 4 टाइम खाना खा रहा है, अगर वो एक टाइम खाना खा लेगा तो उसमें भी उसको फायदा मिल जाएगा। हम लोग डेली एक टाइम खाना खा रहे हैं, तो अगर हमें फास्टिंग करना है तो फिर हमें एक टाइम वाला भी छोड़ना पड़ेगा। धीरे 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 करके ये इसकी रेशनैलिटी को हमें समझना होगा, इसके साइंस को समझना होगा कि फास्टिंग के समय में जीवनी शक्ति शरीर के विकारों को बचाने का काम करती है। इसीलिए आयुर्वेद शास्त्र में दिया गया है कि आहारम पचति शिखी दोषान आहार वर्जिता।
कहते हैं कि जब हमारे शरीर में हम भोजन डालते हैं तो जीवनी शक्ति खाने को पचाती है, और जब हम खाना नहीं डालते हैं तो जीवनी शक्ति हमारे विकारों को पचाती है। इसलिए उपवास शरीर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये जरूर है कि अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है तो वो आराम से एक नॉर्मल तरीके से एक 12-14 घंटे का उपवास कर ले। और हम लोगों की जो पद्धति है उसके अनुसार अगर वो 25 साल से ऊपर है तो डेली ऐसा अपना रूटीन बना ले कि 12-14 घंटा उपवास कर लिया, दिन में थोड़ा कंदमूल फल ले लिया, रॉ ईटिंग कर लिया, फ्रूटेरियन नेचुरल डाइट क्योंकि बॉडी को नेचुरल बनाना है, और एक समय भोजन ले लिया नॉर्मल तरीके से। और अगर किसी को कोई डिजीज है, छोटी मोटी डिजीज है, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आराम से 3 दिन का फास्टिंग भी छोटी मोटी तकलीफों के लिए बेस्ट है। जैसे सर्दी हो गया, जुकाम है, बुखार है, खांसी है, बॉडी पेन है, इस तरह की जो ये छोटी मोटी बीमारियां हैं, इसमें तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरुजी मजाक में एक बात कहा करते थे, कहते थे कि मेहमान घर में आए, वो एक दिन के लिए आपके घर आया, आपने उसको इतना खिलाया पिलाया, उसकी इतनी खातिरदारी कर दी कि वो सोचेगा कि चलो 2 दिन और टिक जाते हैं, सोचेगा ना, ज्यादा अगर उसकी आवभगत हो गई। लेकिन वही एक मेहमान 3 दिन के लिए आया था सोच के, आपने तो उसे ठीक से खाना भी नहीं पूछा, तो वो कहेगा भाई एक ही दिन बहुत है, अब वापस चलना चाहिए। तो कहते थे कि बस समझ लो ये उपवास शरीर के लिए ऐसे ही काम करता है। शरीर में अगर घर में किसी को भी, बच्चे हो या बड़े हो, बूढ़े हो, कोई भी, शरीर में अगर कोई तकलीफ आ गई है, छोटी मोटी कोई बीमारी आ गई है, एक काम करो, मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि कमरा बंद कर लो, एक केतली में गर्म पानी रख लो और आराम करो, बस फास्टिंग शुरू कर दो। और शरीर की सफाई के रास्ते खोल दो। शरीर में 4 सफाई के रास्ते बताए गए हैं, इन सफाई के रास्तों को खोल दो ताकि बॉडी जो करना चाह रही है वो सही ढंग से कर पाए। लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि बुखार आ क्यों रहा है, खांसी आ क्यों रही है, वो इसको बीमारी का नाम दे रहे हैं, जबकि ये सब कोई बीमारियां नहीं है। बॉडी के अंदर थोड़ा सा टॉक्सिन इकट्ठा हो जाता है तो बॉडी कोशिश करती है कि इसको क्लीन कर दिया जाए। अब वो क्लीन नहीं हो पाता है तो बॉडी का टेम्परेचर शरीर के द्वारा बढ़ा दिया जाता है ताकि अंदर ही अंदर उन विकारों को जलाकर निकाला जा सके। बुखार जो है ये हमारा, इससे बढ़िया हमारा कोई फ्रेंड नहीं हो सकता। हम लोग तो कहते हैं कि ईश्वर कृपा करता है तब किसी को बुखार आता है। अगर बहुत समय से बुखार नहीं आया तो ईश्वर से प्रार्थना करिए कि बुखार आ जाए, और आए भी तो ऐसा नहीं आए 100 नहीं आए, कम से कम 102 103 बुखार आए, तो समझ लीजिएगा आपकी बॉडी की आधी बीमारियों को ये निकाल देगा। शर्त यह है कि मेडिसिन न डाली जाए, शर्त यह है कि अनाज ना डाला जाए। अगर अनाज डाल रहे हैं तो मेडिसिन भी डालिए, अदरवाइज ना तो अनाज डालिए ना मेडिसिन डालिए। 1 से 3 दिन तक का उपवास कर डालिए और सफाई के रास्तों को खोल दीजिए, यानी कि मलाशय को साफ करने के लिए एनिमा का प्रयोग कर लीजिए। अमाशय की सफाई करने के लिए जो वमन की क्रिया मैंने पहले भी बताई थी, गरम गरम गुनगुना थोड़ा पानी ढेर सारा पी के और थोड़ा वोमिट कर दीजिए, तो स्टमक में जो भी एसिड्स हैं, गैसेस हैं, वो सारी चीजें निकल जाएंगी। और जो हमारे रेक्टम में जो भी मल इकट्ठा है वो एनीमा के माध्यम से निकल जाएगा। इसके अलावा बढ़िया रगड़ रगड़ कर ताजे पानी का स्नान कर लीजिए। लोग डरते हैं फास्ट, जब बुखार आ जाता है तो वो कहते हैं अरे बुखार आ रहा है, नहाना ही नहीं है, केवल स्पंज कर दो। लेकिन हम लोगों ने बहुत सारी स्टडी किया है जिसमें पाया गया है कि विश्व युद्ध के समय सैनिकों के लिए शावर बनाए जाते थे, और जो सैनिक घायल होकर आते थे और जो बीमार हो जाते थे युद्ध मैदान में, उनको शावर के नीचे बैठा दिया जाता था और वो ठीक हो जाते थे। तो ये स्नान जो है ये बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालने के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है। कोई डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी चलो डर लग रहा है तो थोड़ा सा हल्का एक ल्यूकवार्म वाटर ले लो, हल्का सा गर्म पानी ले लो, मैं मना नहीं कर रही हूँ। बाकी हम लोग तो कभी भी, ऐसा कुछ होता है तो ताजे पानी का स्नान कर लेते हैं, सारे रोम छिद्र खुल जाते हैं। सफाई के रास्तों को हमें खोलना है। इसके अलावा हम लोग कहते हैं थोड़ा नीति कर लो, इधर से जल डालो और इधर से निकाल दो, उसकी प्रक्रिया है, सीखना चाहेंगे तो किसी दिन बता दिया जाएगा। सफाई के सारे रास्ते खोल दो, जो जीवनी शक्ति करना चाह रही है उसको करने दो, तो आप देखेंगे छोटी मोटी बीमारियों में तो 3 दिन में ही आपको जबरदस्त फायदा हो जाएगा। मेडिसिन भी जब आप लेते हैं तो मैंने तो देखा है कि 3 से 7 दिन तक मेडिसिन खाते खाते भी लग ही जाते हैं,
और मेडिसिन जब लेकर हम बुखार को उतारते हैं तो बॉडी जो करना चाह रही थी वो काम नहीं हो पाता है, अंदर ही अंदर गंदगी वापस जमा हो जाती है, और यही गंदगी आगे चलकर बीमारियों का रूप धारण करती है। इसलिए बुखार बहुत अच्छी चीज है, इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। सर्दी जुकाम कोई डरने की बात नहीं है। अंदर गंदगी है, बाहर निकल रही है, निकाल दीजिए और उपवास कर लीजिए, जीवनी शक्ति और तेजी से उसको निकाल देगी। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन लोग डर कर मेडिसिन ले लेते हैं। लेकिन फास्टिंग इन सभी बीमारियों के लिए सबसे पहला एक उपाय है, जिसके माध्यम से छोटी मोटी बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। जब बड़ी बीमारियों की हम बात करते हैं, किसी का किडनी फेलियर है या कोई हार्ट पेशेंट है या और कोई किसी को और बड़ी बीमारी है, तो उसके लिए हम लोग कहते हैं भाई थोड़ा कोई गाइड रख लो, कोई सीनियर साधक से गाइडेंस ले लीजिए कि भाई कैसे फास्टिंग करनी है। क्योंकि कुछ कुछ बीमारियों में फास्टिंग का थोड़ा रूल रहता है, जैसे कि कोलाइटिस की बीमारी रहती है तो उसमें हम लोग कहते हैं कि भाई डायरेक्ट आप एकदम जल पर फास्टिंग मत करिए, बहुत ज्यादा सलाद पर फास्टिंग मत करिए, थोड़ा स्वीट जूस ले लीजिए। तो या जैसे किडनी फेल्योर है तो उसमें थोड़ा पानी का देखना पड़ता है कि बहुत ज्यादा जूस फास्टिंग केवल नहीं करा सकते। तो थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। बाकी ये कहना कि इस बीमारी में फास्टिंग ठीक रहेगी या नहीं, तो मेरा ऐसा मानना है, अभी भी हम लोगों ने रिसेंटली कई एक्सपेरिमेंट ऐसे देखे। दिल्ली में ही हमारे एक साधक हैं, उनके मदर को कैंसर हुआ था, टंग का कैंसर हुआ था, तो उनको ऑपरेशन करवाना था। तो हम लोगों ने उनको पहले करीब 3 महीने तक केवल जूस फास्टिंग पे रखा। 3 महीने तक केवल जूस फास्टिंग, बीच में केवल एक एक दो दो दिन के लिए 3 महीने में मुझे लगता है शायद 3 बार उनको थोड़ा ब्रेक करवा के थोड़ा थोड़ा फ्रूट दिया। बाकी 40 दिन उनका हम लोगों ने फास्टिंग करवाया, जूस फास्टिंग, और क्लीनिंग करवाया जैसे अभी बताया आपको। और उसके बाद उन्होंने ऑपरेट करवाया। आज भी यशोदा हॉस्पिटल दिल्ली के डॉक्टर्स हैरान हैं। वो कहते हैं साहब कमाल है, आपकी तो हीलिंग ऐसी जबरदस्त हुई है कि हमारी समझ में नहीं आ रही है। एकदम वो अभी बढ़िया है, एकदम फिट है, कोई उनको अभी फिलहाल प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और उन्हीं के साथ में और भी कई लोगों का सर्जरी हुआ था, वो अभी तक ठीक नहीं हो पाए। तो ये इम्यूनिटी को अगर हमें बढ़ाना है, तो इम्यूनिटी के लिए आज तरह तरह के प्रोडक्ट इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मार्केट में हैं। इन सब चीजों के प्रयोगों से हमें जहां तक हो सके बचना चाहिए। बॉडी की सफाई पर, शुद्धता पर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हमारा रक्त शुद्ध है, अगर हमारी धमनियां बढ़िया अगर काम कर रही हैं, सब अगर बॉडी के अंदर क्लीन है, भाई कोई भी चीज एकदम सिंपल सी बात है कि सफाई चाहिए, घर के अंदर भी सफाई चाहिए, शरीर में भी सफाई चाहिए, मन में भी सफाई चाहिए, बुद्धि में भी सफाई चाहिए। जितना सफाई होगी उतना शांति, सुकून, आनंद, मौज मस्ती और स्वास्थ्य होगा। इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में फास्टिंग जो है वो समान रूप से उपयोगी है। हम लोग तो साल में एक बार उपवास यात्रा निकालते हैं 1 से 7 दिसंबर तक, जिसमें 32 से 38 किलोमीटर तक प्रतिदिन पैदल चलते हैं और केवल 2 बार नींबू पानी पर उपवास रहता है। प्यास लगे तो सादा पानी बीच में पी लीजिए, और कभी आइए देखिए रिजल्ट क्या हो रहा है, एक दिन गाड़ी से जाकर देख के आइए क्या चल रहा है। 80-80 साल के लोग हैं जो उस उपवास यात्रा में जाते हैं। मैंने भी एक बार मेरठ से राष्ट्रपति भवन तक की पैदल यात्रा उपवास रख के की हुई है। तो ये तो कुछ भी नहीं था, और बाकी साधक तो 300-300 किलोमीटर, 280 किलोमीटर तक तो होती ही है जो कर रहे हैं। किसी को कोई ऐसा कुछ देखने में नहीं आ रहा है कि उनको कुछ नुकसान हो गया हो, बल्कि सभी की बीमारियां ठीक हो रही हैं। तो ये है एक सरल शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, शरीर को शुद्ध बनाने के लिए, शरीर से विकारों को निकालने के लिए। गैसेस बॉडी में हो रही है तो उसके लिए उपवास से बढ़कर कोई साधन नहीं है। आज आप जनरल फिजिशियन के पास जाइए तो गैस्ट्रिक और एसिडिटी सबसे ज्यादा रोग, तो 80% बीमारियां तो यही है, गैस और एसिड। और इसका सिंपल सा उपाय है, थोड़ा फास्टिंग कर लीजिए, थोड़ा एनिमा का प्रयोग कर लीजिए, हो जाएगा। हाँ ये जरूर है कि अगर आप फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग में एक दो बातों का ध्यान रखना होता है। इसमें पहली चीज तो ये है कि अगर आप फास्टिंग करते हैं तो उसके साथ में एनीमा का प्रयोग बहुत जरूरी है। फास्टिंग विदाउट एनीमा इज द क्राइम अगेंस्ट बॉडी। क्यों, ऐसा क्यों है?
क्योंकि आज हमारी कोलन की हालत इतनी बिगड़ चुकी है, इतनी स्टिकी कोलन हो गई है, उसका डायमीटर इतना कम हो गया है, इतनी चिपक गई हैं, आंतें एकदम विकृत हो गई हैं। तो ऐसे में जब हम फास्ट करते हैं तो आंतों में ये मल टूटने लग जाता है, टूटकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन आज हमारी आंतों में इतनी शक्ति नहीं है कि वो उस टूटे हुए मल को बाहर निकाल सके। इसलिए ऐसे में हमें थोड़ा सा एनिमा का प्रयोग कर लेना चाहिए। थोड़ा सा पानी रेक्टम में इंसर्ट करके, और अगर आप एनिमा से उसको मल को बाहर निकाल देंगे तो आप देखेंगे आपको तुरंत शक्ति का आभास होगा। तो बिना एनीमा के उपवास नहीं करना चाहिए, खास तौर से तब जब आप किसी लिक्विड पर उपवास कर रहे हैं, पानी पर कर रहे हैं, या आप जूस पर कर रहे हैं। ऐसी फास्टिंग अगर आप कोई कर रहे हैं तो उसके लिए एनीमा जरूरी है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर हम उपवास करते हैं तो फिर उपवास में जो भोजन हम नहीं खाते हैं, खासतौर से जो अनाज हम नहीं खाते हैं, उस अनाज को बांटने का विधान बनाया गया है। आपने देखा होगा, प्रचलित है हमारे समाज में कि जब हम एकादशी का उपवास रखते हैं तो द्वादशी के दिन पहले कुछ सीधा निकालते हैं। पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं, पर मैंने तो हमेशा से बचपन से सुना है, देखा है कि जब भी हम एकादशी का फास्ट रखते थे तो द्वादशी के दिन हमारी माता जी पहले थोड़ा कुछ दान पुण्य के लिए निकालती थी, पंडित जी आते थे उनको दे देती थी। मतलब बांटने की बात है। ऐसे ही नवरात्रि में हम लोग देखते हैं जब 9 दिन का हम उपवास करते हैं तो फिर अष्टमी के दिन यानी उपवास तोड़ने से एक दिन पहले कन्या खिलाई जाती है। ये इतना मोस्ट साइंटिफिक है। ये केवल इसको रिचुअल से या फिर इसको रिलीजियस इसलिए बनाया गया है ताकि लोग आराम से इसको फॉलो कर लें, ज्यादा उसमें परेशान ना हो और आराम से उसको कर लें, ये इसलिए बनाया गया है। बट ये मोस्ट साइंटिफिक है। साइंटिफिक ये है कि अगर आपने उपवास किया है तो उपवास तोड़ने से पहले आपको इसका भोजन का वितरण करना होगा। क्यों करना होगा? नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो होगा ये कि आपने जो उपवास किया है उससे आपको जो फायदा मिला है, ये फायदा टिकेगा नहीं। क्यों नहीं टिकेगा? क्योंकि आपने तप तो कर लिया लेकिन आपने सुख नहीं बांटा। अगर आपने सुख नहीं बांटा तो सुख आएगा नहीं। विज्ञान कहता है कि सुख फेंकोगे तो सुख आएगा। अगर आपने सुख फेंका नहीं तो हमारे शास्त्रों के अनुसार ये राक्षसी तप कहलाएगा। रावण ने भी तप किया और प्रहलाद ने भी तप किया, ध्रुव ने भी तप किया। दोनों के तप में क्या अंतर था? दोनों ने शक्तियां अर्जित की, दोनों ने ईश्वर को प्रसन्न किया, लेकिन अंतर यही था कि वहां पर सेवा ऐड थी, वहां पर सेवा थी, और यहाँ पर स्वार्थ था। इसलिए उपवास जब भी किया जाएगा तो जितने दिन भी आप नहीं खाएंगे उसके हिसाब से आपने जितना भोजन नहीं खाया उसका वितरण करना बहुत जरूरी है। तो ये है उपवास का एक शारीरिक महत्व। और उपवास की अगर हम आध्यात्मिक महत्व की हम बात करें तो मैं आपसे कहूंगी कि सबसे महत्वपूर्ण जो उपवास बताए गए हैं वो नवरात्रि के उपवास बताए गए हैं। और उन नवरात्रि के उपवासों का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को आप देखेंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ये शक्ति जागरण का प्रतीक माना गया है, इसीलिए ये दुर्गा की शक्ति से इस उपवास को जोड़ा गया है। और दुर्गा जी के स्वरूप को अगर आप देखेंगे या किसी भी देवी, जितने 9 दिन में 9 देवियों का स्वरूप नवरात्रि में माना जाता है, तो ये जो उपवास है ये हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाता है। ईश्वर जो है वो सूक्ष्म है, ईश्वरीय शक्तियां जो है ये सूक्ष्म है, और जो शरीर है ये स्थूल है। अगर हम शरीर के 5 तत्वों की भी बात करें तो पंच तत्व जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसमें आप देखेंगे पृथ्वी तत्व स्थूल है और आकाश तत्व सूक्ष्म है। तो उपवास हमें क्या करता है? इधर से इधर की ओर यात्रा कराता है, यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाता है। अभी तक हम अनाज खा रहे थे, ये 5 चीजें खा रहे थे, अब हमने जब उपवास शुरू किया तो कम से कम हमने एक रोक दिया, यानी कि पृथ्वी तत्व को हमने, जो सबसे गरिष्ठ था, उसको रोक दिया, यानी कि अब हम थोड़ा सा सूक्ष्म हो गए। फिर धीरे धीरे हमने सब्जियों को भी रोक दिया, यानी कि स्थूल से थोड़ा और सूक्ष्म हो गए। धीरे धीरे करते 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 हम लोग हवा और पानी पर क्रमिक रूप से क्रमिक उपवास करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज से ही हम सीधे हवा पानी पर उपवास कर देंगे। हम लोग सिखाते हैं कि भाई पहले बार उपवास करो तो खाली अनाज छोड़ो, दूध भी ले लो, कोई बात नहीं। अगली बार उपवास करो तो दूध भी छोड़ दो, अगली बार उपवास करो तो सब्जियां भी छोड़ दो,
अगली बार करो तो फल भी छोड़ दो, अगली बार करो तो फिर पत्तियां भी छोड़ दो, केवल जल पर आ जाओ, नींबू पानी पर आ जाओ या कोई जूस पर आ जाओ। तो ये क्या है, हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जा रहा है। तो ईश्वर की ओर बढ़ने का, अध्यात्म की ओर बढ़ने का सिंपल सा मीनिंग यही है कि हम अपने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सभी को हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर धीरे धीरे यात्रा करवाते हैं। तो ये इसका आध्यात्मिक पक्ष है। जब हम धीरे धीरे सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं तो उस परमात्मा की ओर हमारा थोड़ा थोड़ा संपर्क बनने लग जाता है और उसकी शक्तियां हमारे अंदर प्रकट होने लग जाती हैं, जागृत होने लग जाती हैं। तो ये इसका एक सरल आध्यात्मिक पक्ष है। अगर इसको हम दुर्गा जी की शक्तियों से अगर हम कंपेयर करें, समझने की कोशिश करें, तो बहुत सुंदर इसकी व्याख्या हम लोग करते हैं। और इसके परिणाम जो है वो इतने सुखद हैं कि नवरात्रि के उपवास का इतना बड़ा साइंस है कि आप ये देखिए कि एक बार जब चैत्री की नवरात्रि आती है तो उसके अंत में रामनवमी आती है। रामनवमी का पर्व आता है ना, नवमी के दिन। यानी कि ये एक प्रतीक रूप में है कि अगर आपने 9 दिन तपस्या की है तो उसका परिणाम ये होगा कि आपकी तपस्या पूरी होने के बाद राम का जन्म होगा। ये राम का जन्म कोई बाहर नहीं हो रहा है, अंदर, हमें अपने अंदर उन शक्तियों को जागृत करना है। यानी कि इस उपवास काल में, अब उपवास का मतलब केवल खाने ना खाने से नहीं है या केवल अनीमा और वमन से नहीं है। जब भी हम किसी उपवास की बात करते हैं तो उसके साथ साथ सेवा, उसके साथ साथ मेडिटेशन, उपवास कभी भी एकांगी साधना नहीं है। उपवास के साथ, उपवास हम जब भी कहते हैं तो उसके साथ सेवा और उसके साथ सुमिरन यानी मेडिटेशन, ये तीनों अंडरस्टूड रहते ही रहते हैं। जब भी यहाँ तक कि आप मुस्लिम धर्म में भी देखिए, जब वो रोजा रखते हैं तो नॉनवेज नहीं खाते हैं। अब वो धीरे धीरे विकृत होकर मनमानी कुछ करने लग जाए तो वो अलग बात है। जैसे हम लोग करते हैं गड़बड़, ऐसे वो भी करते हैं गड़बड़, हम भी उपवास के नाम पर पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो लेकिन हर धर्म में आप ये जरूर देखेंगे कि सात्विकता को धारण करना, कुछ धार्मिक अनुष्ठानों को करना, सेवा के कार्यों को बढ़ाना, शांत रहना, मेडिटेशन करना, ये सब उसके साथ में जुड़ा ही हुआ है। तो जब हम इस तरह की जब साधना करते हैं, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि सबको हम शुद्धिकरण के प्रोसेस पर डाल देते हैं, उपवास जिसका एक पहला माध्यम है, बड़ा माध्यम है, तो हम देखते हैं कि अंत में उसका फल ये मिलना चाहिए कि राम का प्रागट्य होना चाहिए, राम का जन्म हमें अपने अंदर महसूस होना चाहिए, भगवान की शक्ति हमारे अंदर जागृत होनी चाहिए, भगवान का आनंद जागृत होना चाहिए, ईश्वरीय प्रेम जागृत होना चाहिए। ये है उपवास का सही रिजल्ट। ये हमें ये बताता है कि राम का जन्म हुआ या नहीं हुआ। रामनवमी तो हम सब मना लेते हैं, खूब धूमधाम से मना लेते हैं, खूब बढ़िया गा बजा लेते हैं, सब कर लेते हैं। लेकिन शांति से बैठकर हमें देखना चाहिए कि अगर सही मायने में हमने तप किया, सेवा किया, मेडिटेशन किया, तो क्या वास्तव में राम की शक्ति कितनी जागृत हुई। ये है उपवास का एक आध्यात्मिक पक्ष, खास तौर से नवरात्रि। और जो इधर नवरात्रि आती है सर्दियों में, इसकी आप देखें तो इसमें जब नवरात्र पूरे होते हैं तो दशहरा आता है। इतना ये साइंटिफिक है कि लोगों ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, इस पर रिसर्च करने की जरूरत थी। इस पर जब रिसर्च किया गया तब समझ में आता है कि अगर हम उपवास करते हैं तो हमारी अंदर के जो भी राक्षस हैं, ये सब राक्षस हैं। जो हमारे पेट में मल भरा है, हमारी हाथों में मल भरा है, ये राक्षस है। ये हमें सताने वाला है, हमें बीमार करने वाला है, हमें रुलाने वाला है। रावण मतलब रुलाने वाला। इसका हमें वध करना है। मन में हमारी इच्छाएं हैं, आसक्तियां हैं, इसको हमें मारना है। ये सब राक्षस हैं। बुद्धि में अहंकार है, ये राक्षस है, इसको हमें निकालना है। तो ये एक सही प्रोसेस होगा इस नवरात्रि उपवास का, जिसमें हमें अपने आप को चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कितने राक्षस हमारे इस उपवास के दौरान या इस साधना के दौरान कितने हमारे राक्षस अंदर के मिट पाए। और शक्तियों की जब हम बात करते हैं तो माता दुर्गा जो है वो शेर की सवारी करती हैं। क्या है ये? प्रतीक है। किस बात का प्रतीक है? ये उपवास जब हम दुर्गा की आराधना करते हैं तो ये इस बात का प्रतीक है कि हमें ऐसी शक्तियां प्राप्त करनी है कि हम अपनी सारी इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकें। शेर की सवारी मतलब सारी इंद्रियों पर को अपने वश में करना, अपने मन को वश में करना, ये इस बात का प्रतीक है। हमारे जितने भी भगवान हैं ये सब अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं, खास तौर से जितनी देवी शक्तियां हैं
देवी शक्तियां जितनी भी हैं ये सब खूब अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं, यानी कि ये हमें आश्वासन देते हैं कि इनकी आराधना करने से हमारे अंदर के सारे राक्षसों का विनाश होता है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से भी इन उपवासों का बहुत महत्व है। जिसने भी ईश्वर प्राप्ति की साधना को अपनाया अपने जीवन में, उपवास उसका सबसे पहला और सरल माध्यम था। उपवास आप देखिए, हमेशा ज्यादातर जितने भी उपवासों का विधान बनाया गया है, और नवरात्रि का उपवास अगर मैं विशेष रूप से बात करूं, तो ये हमेशा मौसम के परिवर्तन के समय आते हैं। इधर आप देखेंगे तो गर्मियां जाएंगी, सर्दियां आएंगी, बीच का समय है। उधर भी हम देखते हैं कि ये मौसम बदलने के समय पर ही ये उपवास का विधान बनाया गया है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जिस समय मौसम बदलता है उस समय हमारी बॉडी तेजी से अंदर के विकारों को बाहर फेंकने की कोशिश करती है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि मौसम बदल रहा है, इसलिए सर्दी जुकाम हो गया, मौसम बदल रहा है, वायरल हो गया। तो क्यों होता है ये सब? क्योंकि ऐसे टाइम पर बॉडी आसानी से विकारों को बाहर फेंक पाती है। इसलिए जिस समय बॉडी ऐसा काम खुद कर ही रही है, वो विकारों को फेंकने की कोशिश कर ही रही है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको हेल्प करें, उसके काम में जो वो काम कर रही है उसको सपोर्ट करें, उसको कोऑपरेट करें। तो उसको कोऑपरेट करने के लिए सबसे बढ़िया चीज है कि हम थोड़ा उपवास कर लें, डालना बंद कर दें, जीवनी शक्ति को सपोर्ट मिलेगा, और उसके माध्यम से ये हमारा शरीर धीरे धीरे शुद्ध होने लग जाएगा। और इस प्रकार से उपवास के माध्यम से हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी साधनाओं को पूरा कर सकते हैं। उपवास के संबंध में फैली हुई भ्रांतियों से हमें बचना चाहिए और प्रयोग करके देखना चाहिए। मैं तो लगातार प्रयोग कर रही हूँ, बच्चों पर भी प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। मैं 15 साल की थी तब से मैं नवरात्रि का उपवास नींबू पानी पे करती हूँ। तो मैंने 15 साल की उम्र से देखा, आज मैं 56 ईयर्स की हूँ, आज भी हम लोग हवा पानी पर उपवास करते हैं। 2-2 3-3 दिन तो हमारे यहाँ ज्यादातर लोग हवा पे ही रहते हैं। और हमारे यहाँ 90-90 साल तक के ऐसे ऐसे लोग हुए, 95 की एज तक वो खेत में काम कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो उपवास पर प्रयोग कर रहे हैं, और वर्ल्ड में भी उपवास पर बहुत काम हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई हमारी ही संस्था है या हम ही लोग ऐसे हैं, कोई विशेष, ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्ल्ड में बहुत उपवास पर रिसर्च हुआ है। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जिनका लिटरेचर भी हम लोग के पास उपलब्ध है, जिन्होंने उपवास पर बड़े बड़े प्रयोग किए और ये पाया। और हम लोगों ने जो रिसर्च किया है, हम लोगों ने बरेली में रिसर्च किया था, फिर मेरठ में रिसर्च किया। 1998 में हम लोगों ने इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस की थी जापान में, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में, वहां पर भी हम लोग के ऊपर काफी काम किया गया। और ये पाया गया कि वास्तव में उपवास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और यहाँ तक कि आत्मा तक से जुड़ने का एक बहुत सरल मार्ग है। धीरे धीरे हमें इसको अपनाना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। राम जी की भक्ति अगर हम लोग करना चाहते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि राम जी के जीवन से हमने सीखा क्या? 14 साल तक उन्होंने कंदमूल फल खाया ना, करके दिखाया कि 14 साल कंदमूल फल खा के इतनी शक्ति प्राप्त की जा सकती है कि रावण को मारा जा सकता है। सोचिए आप, 14 साल तक जो कंदमूल फल खा रहा है, रावण जैसे राक्षस का वध करके आ रहा है। ये जो आप कहेंगे ये तो राम जी थे, राम जी की बात और है, हमारी बात और है। भाई राम जी उस समय राजकुमार के रूप में ही थे। ये सारे आदर्श जो हमारे ग्रंथों में दिए गए हैं ये हमारे लिए ही हैं, हमको ही गाइड करने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए ये सोचना कि उपवास से कमजोरी आ जाएगी, ये बहुत बड़ा भ्रम है। हम लोगों के ऊपर तो जो रिसर्च हुआ, तो हम लोगों ने देखा, हम लोग स्टूल स्टेपिंग करते हैं फास्टिंग में, स्टूल स्टेपिंग करते हैं तो देखते हैं धीरे 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 नंबर ऑफ स्टेपिंग बढ़ जाती है। चौथे दिन उपवास करते हैं तो 1-2 दिन तो थोड़ा उभार आता है, अंदर गंदगी रहती है, वो उभाड़ मारती है, अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो 1 से 3 दिन तक थोड़ा दिक्कत आ सकती है, कमजोरी आ सकती है। जो भी लक्षण मैंने बताया, तो उसमें थोड़ा सावधानी रख लीजिए। थोड़ा धीरे धीरे बिस्तर से उतरिए, दौड़ के मत चलिए, आराम आराम से चलिए, खूब आराम करिए, ज्यादा मेहनत मत करिए, थोड़ा जीवनी शक्ति को रिलैक्स रखिए। लेकिन तीसरे दिन के बाद से तो सभी साधकों का ऐसा अनुभव रहता है कि लोग कहते हैं साहब जमीन पे पैर नहीं पड़ रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, इतना बढ़िया बॉडी हो जाती है। तो इसलिए कोई डरने की बात नहीं है, फास्टिंग को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, बिना समझे अगर आप करेंगे तो इसके नुकसान हो सकते हैं, समझ कर करिए तो आपको इसके बहुत जबरदस्त फायदे हैं। और हम लोग के पास बहुत सा लिटरेचर है जो हमें फास्टिंग के बारे में बहुत अच्छा गाइड करता है। और अगर आपके कोई फास्टिंग के संबंध में सवाल हो तो मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है शायद मेरा समय भी हो गया है।
अगर किसी को फास्टिंग के बारे में कोई भी सवाल हो तो आप लोग जान सकते हैं। जीवनी शक्ति कैसे जगाएं, हमारी एक किताब है जो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी है। उसका एक चैप्टर है युक्त युक्त उपवास। तो उसका ऑडियो एक बार सुन लेना चाहिए और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। उसमें एक चैप्टर एनीमा के बारे में भी दिया हुआ है। ये दो चैप्टर अगर पढ़ लेंगे तो और भी आपको फास्टिंग क्लियर हो जाएगी। और वर्ल्ड में कहाँ कहाँ फास्टिंग पर किस प्रकार से काम हुआ है उसकी भी जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। तो थोड़ा लिटरेचर भी स्टडी आपको करना पड़ेगा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो अब जैसे आपसे और मैं इंस्पायर्ड हो कि अब जैसे मैं 9 दिन का करूं तो मुझे स्टार्टिंग से ही फर्स्ट डे से ही नींबू पानी पे रहना चाहिए कि? नहीं नहीं, हाँ, मैं बताती हूँ। कोई भी साधक जब पहली बार फास्ट कर रहा है, जैसा मैंने अभी बताया ना, क्रमिक, तो अगर आप पहली बार फास्टिंग कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छा रहेगा कि सवेरे पहले एक बार जूस लीजिए, दोपहर में खूब बढ़िया फल सलाद ये सब खाइए, और शाम को सब्जी खा लीजिए आराम से, जो भी सब्जी आप खाना चाहें हरी सब्जियों में। और उसके साथ अगर आप चाहें तो थोड़ा दही का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर बिल्कुल नया साधक है कोई तो ऐसे करके वो पूरे 9 दिन भी रह सकता है। यही साधक जब अगली नवरात्रि 6 महीने बाद आएगी तब फिर उस टाइम पर वो दही छोड़ देगा, और सब्जी में अगर आलू वगैरह ले रहा है तो वो भी छोड़ देगा, और केवल हरी सब्जियों पर आ जाएगा। ऐसे करके धीरे धीरे फिर अगली बार करेगा। या फिर अगर वो कोई साधक पहले से एक टाइम भोजन ले रहा है, जैसे कि हमारा जो सिस्टम है उसको अगर वो फॉलो कर रहा है डेली रूटीन में अपने, एक टाइम ही अगर वो खा रहा है, तो फिर वो आराम से इस तरह से कर सकता है कि 2 दिन ऐसे कर ले जैसा अभी मैंने बताया, और तीसरे दिन वो शाम की सब्जी छोड़ दे, केवल फल पर रह जाए। चौथे दिन वो कोशिश करे कि शाम को केवल सूप ले ले। अ, ऐसे करके थोड़ा मतलब धीरे धीरे वो बढ़ाता जाए। और फिर 9 दिन होते होते फिर वापस धीरे धीरे लास्ट के 3 दिन तक फिर धीरे से सूप ले ले और फिर सब्जी ले ले और फिर लास्ट तक इस तरह से करके पहले ऊपर से नीचे आए और फिर नीचे से ऊपर जाए। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? तो क्रमिक रूप से कि पहले सब्जियां ले, सब्जी को छोड़ के फल पर आए, फल को छोड़कर जूस पर आए, सूप पर आए, और उसके बाद बीच में 2 दिन पानी पर भी आ सकता है अगर वो ठीक से फॉलो कर रहा है हमारा सिस्टम। तो वो 2 दिन आराम से पानी पर भी प्रयोग कर सकता है। धीरे 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 हमें इसको बढ़ाना है। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि 1.5-2 साल के अंदर आप 3-4 नवरात्रि कर लेंगे, फिर आप आराम से 9 दिन तक नींबू पानी पर भी कर सकते हैं, या आप नींबू पानी पे नहीं तो आप जूस पे भी कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू श्यामा दीदी, बहुत बहुत इंस्पायर्ड करते हैं राम जी, आप। थैंक यू, थैंक यू। मंत्र मुग्ध होके ऐसा सुन रही थी मैं। आप अरे इतना बढ़िया सब समझाते हैं पूरा साइंटिफिकली कि पलक झपकने का भी मन नहीं होता है। आपको देखते रही, सुनती रही, और बहुत चीजें क्लियर भी हुई हैं, क्योंकि ये तो सबसे पहले तो यहीं पे लोचा है। हाँ, यहाँ पे ही असली डर असली के तो यही करते है, हैं। असली यही यही है। है, डर के करते हैं तो वो वैसा ही होने लग जाता है। हाँ, और फिर वही। आस पड़ोस वाले लोग तो कहेंगे ये रे पागल है, ऐसे क्यों किया था, किसने कहा था। तो मैं एक चीज मैं अपने लिए पूछना चाहती हूँ। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि जैसे आप बोलते हो फल सब्जियां खाओ, जी। तो अभी मैं कच्ची सब्जियां खाती हूँ या स्प्राउट्स खाती हूँ तो मुझे डाइजेस्ट नहीं होता। हम्म। मैं बहुत बार ट्राई करके देखा। क्या हो जाता है? कच्ची फल सब्जियां खाने से ब्लोटिंग हो जाती है बहुत ज्यादा। हम्म। तो मैं वो नहीं कर पा रही। स्प्राउट्स भी खाती हूँ और उसको स्टीम करके भी खा रही हूँ तो नहीं हो पा रहा है वो। मुझे लगता है दिक्कत। कि आप अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब जब आप स्प्राउट्स ले रही है ना तो उसमें स्प्राउट्स की मात्रा ज्यादा है, वेजिटेबल्स की कम है। नहीं, बहुत हम्म। थोड़ी सी स्प्राउट्स ले रही हूँ। मतलब सब कुछ थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ। बट मैंने 2-3 दिन लगातार करके देखा तो वो बहुत ज्यादा एक दर्द सा और ब्लॉटिंग और ये सब फ्रूट्स ले होने लगा। लीजिए, शुरू तो करिए। हाँ, नहीं नहीं कर रही हूँ बीच बीच में सब, हाँ, लेकिन मैं इसलिए एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ कि क्या चीज सूट कर रही है क्या नहीं सूट कर रही है। देखिए, पहली बार एक बात बता दूं आपको, सूट जैसा कोई वर्ड नहीं है। बताऊं मैं आपको, मुझे। सच्चाई ये है कि हमको ऐसा हाँ लगता है ना कि हमें सूट नहीं कर रहा है। जैसे किसी ने कहा कि हमें पालक नहीं सूट कर रहा है, हाँ तो अब पालक लेने से क्या होता है, तो कोई कहता है कि सब लूज मोशन हो जाते हैं, या कोई मान लो कहता है कि हम मुझे उल्टी सी आती है या जी सा घबराता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि जितनी भी ये सफाई वाली चीजें हैं ना,
ये सफाई वाली चीजें जब बॉडी में जाती हैं तो बॉडी अंदर कुछ हरकत करती है, उसको सफाई करने का काम करती है, अपना अपना काम करना चाहती है वो, तो उसकी वजह से हमें कुछ कुछ तकलीफें आती हैं। तो ये कुछ दिन तक हो सकता है किसी को थोड़ा बहुत इधर उधर, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये निकल जाएंगी ना, उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा दीदी। इसलिए हाँ कोई ऐसी ये डरने की बात है ही नहीं। हाँ ये थोड़ा सा है, क्योंकि मैं जब पिछली बार होके आई थी तो मैंने बहुत हाँ स्ट्रिक्टली सब कुछ फॉलो किया, और उसके बाद तो मेरी एक बार तो ऐसी हालत हो गई थी कि मैं बेड से ही नहीं उठ सकती। मैं डर नहीं, गई तो मैं अभी फिर संपर्क थोड़ा सा। संपर्क में रहिए, कहाँ गड़बड़ हो रही है देखा जाएगा। कि कभी फास्टिंग के बाद तुरंत खा लिया, ज्यादा हो गया, या कच्चा भी हम जब खाते हैं तो इसको बड़े धैर्य के साथ खाना पड़ता है, कच्चा ज्यादा थोड़ा खा लिया, अच्छे तब बहुत ठंड अच्छे से थी और चबा मैंने चबा खूब कर खाना अमरूद और ये है। सब बहुत खाए तब। मूली, तो अमरूद, थोड़ा गाजर सब खूब खाया खूब। तो फिर धीरे धीरे उसको कुछ किया, चीजें अब हैं मैं जो वो थोड़ा ध्यान दोबारा से रखनी है। शुरू करना चाह रही हूँ। बिल्कुल करिए दीदी, कोई बात नहीं, मैं तो कह रही हूँ थोड़ा सा कच्चा लीजिए, साथ में एक कटोरी सब्जी ले लीजिए, ऐसे करिए। हाँ फिर ऐसे धीरे कुछ, धीरे आपको जब अच्छा लगने लगे तो फिर आप थोड़ा सब्जी को साइड रख दीजिए, फिर थोड़ा कच्चे पर आ जाइए। मतलब मेन आपका ऐसे ये है करके कि करिए। अनाज को हम अवॉइड करें, अनाज बेसिकली। हाँ, इस उम्र में अब 25 साल के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, 25 के बाद बस वैसे वैसे बॉडी में अनाज की बहुत कम जरूरत है दीदी, बहुत कम जरूरत है। मैं 24 घंटे में एक रोटी उसमें से भगवान का हिस्सा निकाल के 3/4 रोटी खाती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप खाओ, डरिए मत, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट जरूरत नहीं है, ये हम इसकी वजह से खा रहे हैं, आवश्यकता सही के है। लिए नहीं खा रहे हैं, हम यस। इसके इसकी वजह से खा रहे हैं। अरे इतना कम खाया है तो कैसे होगा, इसलिए और एक, दिमाग कहता है हमसे खाओ। और एक चीज जो आपने बताई है, वो बहुत जरूरी पार्ट है साधना का, वितरण और सेवा। बहुत हम जरूरी है। सिर्फ उपवास के ऊपर जाकर हम सोचे कि सब कुछ चेंज हो नहीं, जाएगा, तो ये नहीं, वितरण का जो सिद्धांत आपने बताया, बिल्कुल, क्योंकि उपवास के बाद हमारी जो स्वाद इंद्री है ना, वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। उसके बाद तो वो हर चीज ऐसा लगता है खाने का मन करता है। उपवास जब 9 दिन का 10 दिन का उपवास करते हैं तो फिर लगता है कि ये भी खा लें वो भी खा लें, तो बहुत से लोग तो उपवास अपना बर्बाद कर लेते हैं। भी तो हम ये लोग, जो सेवा की बात बताई गई ना, जब बांट देते हैं तो फिर ये इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती हैं, फिर खाने की इच्छा नहीं होती है। ये तो की पॉइंट है, बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ। वितरण और बिल्कुल। सेवा, ये की पॉइंट है। और ध्यान तो आपने हर जगह पे बोला ही है। तो वो अगर हम सिर्फ ये चार, अगर ये पिलर हैं, तो खाली उपवास करेंगे तो एक पिलर पे तो बिल्डिंग खड़ी नहीं हो हाँ, सकती। हाँ, एक एक पिलर को समझना है अलग अलग। हाँ नहीं नहीं, बहुत अच्छे से साइंटिफिकली आपने समझाया। थैंक यू, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी। एनिमा में होल्ड करना कितना मायने रखता है? जब पानी हम अंदर लेते हैं तो उसके बाद होल्ड करना हम्म। कितना मायने रखता है और कितने देर करना चाहिए? और जो ओके। होल्ड नहीं कर पाता तो वो क्या करे? ओके। देखिए, कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है जो आपने बताई, और कुछ लोगों को इसकी उल्टी प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग कहते हैं पानी अंदर गया बाहर आया ही नहीं और कुछ लोग कहते ओ, हैं पानी ठीक से अंदर गया ही नहीं, वो रुका ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए ये दोनों चीजें मैं आपको बता देती हूँ। पहले बता देती हूँ कि पानी अंदर गया और वापस नहीं आया, तो बहुत से लोग घबरा जाते हैं, अरे पानी गया था वापस नहीं आया अब क्या होगा। कोई डरने की बात नहीं है, अंदर इतनी ड्राइनेस है जिसकी वजह से वो पानी अंदर एब्जॉर्ब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, वो आंतों ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, मल को सॉफ्ट बनाएगा। आपको कुछ घंटों के बाद नेचुरल प्रेशर आ जाएगा और निकल जाएगा, इसलिए कोई डरने की बात नहीं। जो लोग होल्ड नहीं कर पाते हैं उनको शुरुआत यहाँ से करनी चाहिए कि बहुत थोड़े पानी को लीजिए आप। एक जी 200 बहुत है, 150 to 200 ml पानी लीजिए आप, और वो आप देखेंगे कि आराम से रुक जाएगा। और अगर नहीं भी रुकता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, रेक्टम में आगे जब मल होता है ना तब पानी फिर वहां से ही वापस आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा पानी लीजिए और उसको एब्जॉर्ब होने का मौका दीजिए। और फिर भी अगर वो कितने देर? पानी एज इट इज निकल जाता है तब भी उसमें फायदा ही है, क्योंकि उसके साथ में गैसेस एसिड्स तो निकलेंगे ही। इसलिए अगर होल्ड जी नहीं भी कर पा रहे हैं, थोड़े थोड़े पानी से शुरू करिए तो आप देखेंगे कि जल्दी ही आराम से पानी होल्ड होने लग जाएगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर ये दोनों चीजें, ये प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है,
तो फिर आप एनिमा का पानी लीजिए, करीब 400 ml तक भी पानी लिया जा सकता है, 400-500 ml पानी ले लीजिए। और उसके बाद 2-4 मिनट जितना आपसे रुका जाए उतना रुक के और फिर आप फ्रेश हो लीजिए। और अगर किसी को सीवियर अगर कॉन्स्टिपेशन है तो ऐसे लोगों को थोड़ा लेट कर एनिमा लेना चाहिए, राइट साइड लेट कर और एनिमा लें। और उसको करीब 4 से 5 मिनट तक रोके और थोड़ा सा ऐसे पेट के निचले हिस्से को थोड़ा सा रगड़ते रहे, कभी दाई करवट कभी बाई करवट। एनिमा लेने के बाद थोड़ा करवट को चेंज करें 5 मिनट तक। तो उससे देखेंगे कि अगर बहुत कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें ये बहुत जबरदस्त फायदा करेगा। और अगर किसी को बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो वो कुछ लंबे समय तक थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं कि रात को सोने से पहले एक 150-100-150 ml पानी का एनिमा लें और पानी को अंदर ही छोड़ दें, इसको निकलने ना दें। जी। पानी लेके उठ जाए तो वो पानी अंदर पड़ा रहेगा। तो कहते हैं कि कितना भी भयंकर कॉन्स्टिपेशन क्यों ना हो उसको बहुत जल्दी ठीक किया जा सकता है। तो ये एनिमा के कुछ कुछ अलग अलग प्रयोग हैं जो हम लोग कर सकते हैं। और रोज ले सकते हैं? हाँ, कुछ समय तक लें, बाकी खान पान को अपने ऐसा करें कि एनिमा की जरूरत ना पड़े। अगर एनिमा की हमें अच्छा। रोज जरूरत पड़ रही है इसका मतलब अभी खान पान में सुधार की जरूरत है। और बाकी अगर नया नया कोई सिस्टम ये अडॉप्ट करता है तो हम लोग कहते हैं कि आराम से 3 महीने तक रेगुलर ले लें, कोई दिक्कत नहीं। 1 महीने तक दोनों समय ले लें और उसके बाद एक समय ले लें। अब वो एक समय कौन सा होगा, अगर सवेरे नेचुरल प्रेशर आ जाता है तो शाम को ले लीजिए और नहीं आता है तो सुबह ले जी। लीजिए। इस तरह से हमें प्रयोग करना है। जी। ठीक है। और एक और चीज पूछना था, मुझे भी ना कच्ची सलाद और मूंग स्प्राउट वगैरह से ना ब्लोटिंग होती है, प्रॉब्लम होती है मुझे भी। थोड़ा थोड़ा लीजिए, थोड़ा थोड़ा शुरू करिए, जी। चबाकर खाइए तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी। ये जी। प्रॉब्लम थैंक यू ऐसे सो आती नहीं है एक्चुअली। जब बॉडी को आदत है नहीं, वो एकदम से बॉडी में जब वो जाता है तो उसको भी लगता है कि ये क्या हो गया तो वो थोड़ा एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। कुछ हो सकता है, कुछ दिन ऐसा हो सकता है। बाकी आप थोड़ा थोड़ा जी। देंगे तो बॉडी को भी उसकी पहचान हो जाएगी, एक्सेप्ट करने लग जाएगी। एक आपने चीज बोली कि ये फास्टिंग से विकार दूर हो जाते हैं, तो ये जो काम क्रोध मोह, ये यही वाले विकारों की बात कर रहे हैं आप? अ, हर लेवल का, बॉडी हर के लेवल विकार? का मैंने कहा ना, शरीर इंद्री मन बुद्धि सभी विकारों के लिए उपवास सहयोगी है। ओके, ओके। जब हमारा शरीर के माध्यम से हमारी चेतना भी तो सूक्ष्म हो रही है ना। हाँ जी। उपवास के माध्यम से शरीर से आत्मा तक की यात्रा हम कर रहे हैं जिसमें उपवास एक माध्यम है, केवल उपवास से नहीं होगा। जब भी मैंने आपसे कहा कि जब भी हम उपवास की बात करते हैं तो उसके साथ में सेवा और मेडिटेशन रहता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। अदरवाइज तो ये नेचुरोपैथी हो जाएगा, बट ये डिवाइन पैथी है, ये नेचुरोपैथी नहीं है। हम्म। तो जब भी हम उपवास की बात करते हैं तो शरीर के उपवास, मन के उपवास, बुद्धि के उपवास, सबको डिटॉक्स करना है। मन में कुछ कम जहर नहीं भरा है उसको भी तो निकालना है ना। बहुत तो ये बड़ा उसकी चीज। बात है ये। हम्म। हम्म। इनफैक्ट एक किसी ने बोला था, एक कोई स्वामी जी थे, उन्होंने कहा था ये जो उपवास होता है वो सिर्फ जीभ का नहीं है, हमारी पांचों जो इंद्रियां हैं। कहते हैं बिल्कुल। अन्न, सिर्फ अन्न जो आप देखते हो नहीं, आंख के लिए भी एक अन्न होता है, हाँ कान का भी एक अन्न, हाँ हर किसी का एक बिल्कुल। अलग अन्न होता है, तो वो हर किसी से। अभी हम लोगों ने पीछे अपनी पत्रिका में एक लेख निकाला था जिसका टॉपिक था सम्यक आहार। हाँ। सम्यक आहार मतलब ये था, आहार मतलब इनटेक, मुंह से जा रहा है कि आंख से जा रहा है कि कान से जा रहा है, कहाँ कहाँ से बॉडी के अंदर, इस काया के अंदर क्या क्या जा रहा है, वो सब आहार है। और उपवास जो है वो उन सबको हमें कंट्रोल करना है, सही जा रहा है कि नहीं, गलत जा रहा है, ज्यादा जा रहा है कि कम जा रहा है। तो ये सम्यक आहार है। हम्म। और एक एक आध चीजें और मुझे पूछनी जी। थी कि जैसे हम जब अगर फ्रूट फास्टिंग पे, मैं नॉर्मली जब भी फास्टिंग करती हूँ, मैं फ्रूट फास्टिंग मुझे कंफर्टेबल लगता है और अच्छा भी लगता है मुझे, तो वो क्या क्वांटिटी का भी उसमें कुछ होता है? मैं ज्यादा क्वांटिटी का उसमें लोड नहीं लेती हूँ, मुझे जितना लगता है मैं खा लेती हूँ, मतलब तो कुछ क्वांटिटी को नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। ऐसा कुछ नहीं है, फास्टिंग में जो हम ले रहे हैं हम्म। उसमें एक दो चीजें हैं। जैसे कि सलाद जो है वो फ्रूट से अच्छा है, अच्छा। मतलब सफाई की दृष्टि से सलाद फ्रूट से अच्छा है। फिर हम्म। फ्रूट में भी दो तरह के फ्रूट हैं, गूदेदार फल और जूसी फ्रूट्स। हम्म। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम फास्टिंग के कौन से लेवल पर चल रहे हैं।
जैसे जैसे हम एडवांस होते जाएंगे वैसे वैसे ही हमारा सूक्ष्म की ओर बढ़ेगा। वैसे वैसे हम धीरे धीरे, जैसे अब हम लोग फास्टिंग, हमारे यहाँ जो भी साधक आते हैं, तो जो नए साधक होते हैं तो वो सेब केला सब खा रहे होते हैं। जो थोड़े पुराने साधक हैं वो फ्रूट्स लेते हैं, तो वो केवल जूसी फ्रूट ले लेते हैं, अंगूर ले लिया, अनार ले लिया। तो ये क्रमिक है, धीरे धीरे। बाकी आप ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लीजिए। क्वांटिटी का ऐसा कुछ विशेष वो नहीं है, आप आराम से ले सकते हैं। और अ, आप लोग इतना रिसर्च करते हैं तो कुछ आप लोगों ने ऐसा भी पाया कि जैसे कभी बोन्स की, जैसे नी की कुछ प्रॉब्लम होती है लोगों को एट अ सर्टेन एज, वो भी ठीक हो जाती है आप लोग के फास्टिंग के थ्रू? हाँ, बहुत सारे प्रयोग हैं हम लोग के। अर्थराइटिस पर भी हम लोगों ने बहुत सारे प्रयोग किए हैं, बोन से रिलेटेड। और इसके अलावा मैं आपको अपना एक अनुभव बताती हूँ। मेरे साथ में जो राधा दीदी है, जानते हैं आप लोग, तो राधा दीदी का एक बार पैर में फ्रैक्चर हुआ था। हो गया इस बात को करीब 20 साल पुरानी बात है। तो फ्रैक्चर हो गया था, तो उन्होंने प्लास्टर लगवाया। प्लास्टर लगवाया तो उनको काफी अनईजी फील हो रहा था कि कुछ सेवा भी नहीं कर पा रहे हैं, तो परेशान हो गई थी। तो उन्होंने गुरुजी से कहा कि ये प्लास्टर मुझे नहीं रखना है। तो गुरुजी बोले फिर हड्डी कैसे आपकी जुड़ेगी? तो बोले कि नहीं, आप कुछ उपाय बताइए, मेरे को प्लास्टर नहीं रखना है। मेरे ख्याल से 10 दिन ही कच्चा प्लास्टर रखा था, अभी तो पक्का चढ़ना बाकी था। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, अगर नहीं रखना चाहते हो तो इसको कटवा दो। तो कटवा दिया। तो बोले कि अब कैसे ठीक होगा? तो गुरुजी बोले कि दूध, अनाज, चीनी और नमक, 4 चीजें आप छोड़ दो। तो 1 महीने के लिए उन्होंने दूध, अनाज, चीनी और नमक छोड़ दिया। 1 महीने के अंदर उनकी हड्डी अच्छे से जुड़ गई और वो आराम से चलने फिरने लग गई। सेम टाइम पर हमारे एक ड्राइवर का भी फ्रैक्चर हुआ था। तो उसने तो प्लास्टर चढ़वाया था, मेडिसिन वगैरह भी ली थी, उसको पूरे 3 महीने लगे ठीक होने में। तो जहां तक कैल्शियम की बात है, तो कैल्शियम के लिए हमारी जो डाइट है इसमें नेचुरल कैल्शियम है। हम्म, जो दूध के माध्यम से हम कैल्शियम ले रहे हैं, तो फिर वही दूध का टॉपिक आ जाता है, मैं लंबा नहीं करूंगी। बट दूध में कैल्शियम है, नो डाउट। बट दूध में एक्सेस कैल्शियम है, तो वो फिर हमारी हड्डियों को खराब भी करता है, जॉइंट्स को खराब करता है एक्चुअली। तो हमारी ये जो डाइट है, ये इतनी आइडियल डाइट है कि इसमें जो कुछ भी बॉडी को चाहिए वो सब कुछ, हमें अलग से कोई पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि क्या प्रोटीन जा रहा है, कि B12 तो नहीं कम हो रहा है, कि डी तो नहीं कम हो रहा है, कुछ भी कम नहीं रहता। एक कंप्लीट डाइट हो जाती है। सवेरे आपने जूस ले लिया, जिसमें ज्यादातर आपने पत्तियों का प्रयोग कर लिया। दिन में आपने भरपूर सलाद ले लिया, उसमें सब सब्जियां चली गई। कुछ फ्रूट्स ले लिया, उसमें आपको सब बढ़िया कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब मिल गया। शाम को आपने अपने मन की सुविधा के लिए, मन की खुशी के लिए थोड़ा सा कुछ खा लिया। रात को आपने अनाज भी खा लिया, उससे जो मिलना था वो भी मिल गया, सब्जियां पकी हुई मिल गई, मतलब सब कुछ मिल गया। और हम्म। कभी कभी फास्टिंग कर लिया, तो जो थोड़ा बहुत विकार हुआ भी वो ठीक हो गया। तो ये एक ओवरऑल बॉडी को एकदम हील करने वाला ये डाइट सिस्टम है। तो इसमें सभी चीजों की पूर्ति हो जाती है, अलग से कुछ जरूरत पड़ती ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आपके शिविर कब कब लगते हैं? मैंने एक बार पूछा था तो वो बोल रहे थे कि जो अभी लगेगा नवरात्रि पे वो बहुत डिफिकल्ट वाला होगा, वो सिर्फ नींबू पानी पे होगा, तो नहीं, उन्होंने सिर्फ नींबू पानी पे नहीं होता है, उसमें और लोग भी करते हैं। लेकिन उस शिविर में हम लोग अभी केवल उन्हीं को एडमिशन देते हैं जिन्होंने हमारा कम से कम एक 7 दिन का शिविर किया हो। अच्छा, तो और जो रूटीन, डेली रूटीन में हमारा सिस्टम फॉलो करते हैं उनको ही उपवास देते हैं हम लोग। बाकी अभी 17 नवंबर से 7 दिन का कैंप लगेगा। मैं तो चाहूंगी कि जो लोग भी इसको ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। जो भी ज्वाइन करना चाहे, 17 नवंबर से यहाँ पर कैंप लगने वाला है दोबारा, तो उसको ठीक, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस हम लोग तो एक कोशिश कर रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत अचीव किया है वो लोगों को शेयर करें, लोगों को कुछ फायदा हो जाए, बस यही चाहते हैं हम लोग। हाँ। और बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत सिंपल है, कोई भी इसको आसानी से अडॉप्ट कर सकता है। बच्चों को हम लोग देख रहे हैं, बच्चों के इतने जबरदस्त रिजल्ट आ रहे हैं कि पूछिए मत। बच्चे तो अभी छोटे ही हैं, बट उनको भी अगर केवल मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट उनका केवल हम लोगों ने रॉ कर दिया है, तो उससे ही इतना फायदा हो रहा है बच्चों में। तो ऐसे समय में जहाँ दवाइयाँ, छोटे छोटे बच्चों को दवाइयाँ दी जा रही हैं, हर इंसान दवाइयों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऐसे में हम लोग अगर विदाउट मेडिसिन अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो अपने आप में ये छोटी उपलब्धि नहीं है और सबको हो सकती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इससे जुड़कर अपने को स्वस्थ बनाएं।
और ना केवल शरीर से बल्कि और हायर लेवल तक हमें साधना को लेकर जाएं और अपने लाइफ को सुंदर बनाएं। थैंक यू। मैं खाली एक चीज ये पूछना चाह रही थी कि मैं ना अभी मैंने सुना है कि, और मेरे हस्बैंड नेचुरोपैथी को भी फॉलो करते हैं कि सुबह खाली पेट में जैसे वार्म वाटर पीते, हल्का गुनगुना पानी, उसमें बोले थोड़ा सा घी डाल के पीना चाहिए, ऐसा? देखिए हम लोग तो रिकमेंड नहीं करते हैं, बट अच्छा। कहीं कहीं सुना है मैंने भी। अब हाँ। हम लोगों ने तो इस हाँ। पर प्रयोग नहीं किया है। और अच्छा। फिर भी मैं ये कह सकती हूँ कि अगर किसी को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है हाँ, तो मैं उनको कह वो सकती चीज हूँ का कि है उनको। काम कर सकता है, बट मैंने कभी इस पर प्रयोग नहीं किया है, इसलिए इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। हम अच्छा। लोग तो सवेरे हाँ। पानी भी नहीं लेते हैं। हमारा तो मानना है अच्छा। कि बॉडी जब एक नहीं अपनी नहीं, वो पानी कंडीशन। सुबह सुबह नहीं, मतलब हम लोग भी 12 घंटा इंटरमीडिएट अच्छा का अच्छा। करके उसके ओके। बाद लेते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा। वो 12 घंटा का तो हम लोग भी करते हैं, 12 घंटा हाँ, का। बाकी घी का ये मैंने सुना है, कुछ लोगों हम्म। से और लोगों से भी सुना है, बट मैंने कभी प्रयोग नहीं किया। बट मैं कनेक्ट कर सकती हूँ और सोच सकती हम्म। हूँ, समझ सकती हूँ कि अगर हम्म। किसी को बहुत ज्यादा हम्म। कॉन्स्टिपेशन है, उसकी आंतों में अगर बहुत ड्राइनेस है, तो हम्म। मेरे ख्याल से ये शायद उपयोगी हो सकता है। बट मैंने कभी ओके। प्रयोग नहीं किया है और हम लोग हम्म। इसको रिकमेंड भी नहीं करते। ठीक है, इसलिए मैं इसके बारे में कह नहीं सकती। ओके, थैंक यू मैम, थैंक मुझे एक ही क्वेश्चन था। आप जो बोल रहे थे नींबू पानी, ऑब्वियसली ऑब्वियसली उसमें नो शुगर नो सॉल्ट, राइट? यस। यस। ओनली नींबू एंड पानी। हम लोग उसमें थोड़ा हनी का प्रयोग करते हैं वैसे। ओके, हाँ, थोड़ा ठीक हनी है का बस। प्रयोग करते हैं। और हम लोग जो जूस फास्टिंग में जो जूस भी यूज करते हैं उसको भी हम डाइल्यूट करके लेते हैं। जैसे संतरे का जूस लिया तो उसमें थोड़ा पानी भी ऐड करते हैं, खास तौर से नवरात्रि में, नॉर्मल डेज में नहीं। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने जो रिसर्च किया उसमें ये पाया कि प्लेन वाटर का एनीमा, ओ सॉरी, प्लेन वाटर फास्टिंग उतनी फायदेमंद नहीं है जितना कि पानी में कुछ भी मिला दिया जाए तो वो इजिली डाइजेस्टेबल होता है और अच्छा क्लींजर होता है। इसलिए प्लेन वाटर पर हम लोग नहीं करते। पहले हमारे गुरुजी केवल गंगा जल पर उपवास करते थे, प्लेन गंगा जल। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने ऐसा पाया कि पानी में अगर कुछ मिला दिया जाए, चाहे खाली नींबू मिला लो या शहद डाल लो थोड़ा, या जूस फास्टिंग कर रहे हो तो जूस में भी थोड़ा पानी मिला लो, तो ऐसे करके तो उसके रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे हैं। ठीक ठीक है। है, थैंक यू ओके, जानवी। थैंक यू। और दीदी आखिरी में जाते जाते आप अपने चैनल का नाम, आपका जो अगला वाला शिविर है उसके बारे में 2 मिनट बस आप बता दीजिए। ओके। हमारा यूट्यूब चैनल है IASS मेरठ, और ऑफिशियल चैनल IASS मेरठ लिखेंगे तो आ जाएगा, ऑफिशियल चैनल उसके अंदर लिखा हुआ है। और इसके अलावा अभी जो हमारा नवरात्रि का शिविर है ये तो अभी फुल हो गया है। फिर 17 नवंबर से कैंप लगेगा हमारा 7 दिन का। और बाकी बराबर 7 दिन के कैंप हमारे चल रहे हैं। वेबसाइट पर आपको उसकी सूचना देखने को मिल जाएगी। अगर आप चाहेंगे तो मैं व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दूंगी अपकमिंग जो भी कैंप्स जहां पर भी लग रहे हैं। दिल्ली में लगने वाला है नवंबर में, 2 से 7 नवंबर तक। दिल्ली में विवेक विहार में लग रहा है, तो अगर कोई लोग हो तो वहां पर भी अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू।